नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-234056 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ खास तौर में 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। कुमार जैन साहब हैं, चेयरमैन हैं उम्मेदलाल त्रिलोकचंद के। और साथ ही बीबी मेहता हैं, CKED हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की ही, क्योंकि दिवाली का हफ्ता है और दिवाली के हफ्ते में सोने चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। और MCX पर सोने का भाव आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और इस वक्त MCX पर गोल्ड में हालांकि अब गिरावट आ गई है, तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अभी भी मार्केट 51,700 के ऊपर है। हालांकि गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, 458 रुपए नीचे MCX पर गोल्ड और चांदी में करीब 1600 रुपए की नरमी आ चुकी है। तो मेरा पहला सवाल कुमार जैन साहब आपसे होगा कि तेजी के बाद एक तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में, क्या ये मुनाफा वसूली और बढ़ सकती है? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। अनुज जी, आप बताएं, क्या आज शाम के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है गोल्ड में और सिल्वर में? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, अभी जस्ट एक न्यूज़ आया है कि प्फाइजर की जो मेडिसिन है वो 90% कोविड के लिए परफेक्ट रहेगी। तो उसकी खबर के आते ही हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग रहा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस न्यूज़ का रिएक्शन रहेगा तो गोल्ड सिल्वर में कुछ करेक्शन हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिस तरह से मार्केट टूटा है एकदम सडनली, थोड़ा वेट करें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अनसर्टेनिटी बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि दोबारा से बाइंग का मौका मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में फिलहाल वेट करना चाहिए अभी। और भाव अगर नीचे डिप में मिले तो खरीदारी करना चाहिए। एक्सपेक्टेड अगर हम 51,500 के आसपास गोल्ड के लेवल मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। तो अचानक से ये गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। 500 रुपए तक गोल्ड गिर चुका है और चांदी में 1500 रुपए से ज्यादा की नरमी। बीरेन जी, क्या आपको लगता है कि ये अचानक वाली गिरावट है गोल्ड और सिल्वर में, और ये गिरावट बहुत लंबे समय तक टिकेगी नहीं? आपका क्या रुख है? मार्केट का रिएक्शन नेचुरली ये वैक्सीन न्यूज पे होगा। जहां तक फंडामेंटल का सवाल है, मैं समझता हूँ रात को अगर ये 5180 यानी 51,800 पे होल्ड कर जाता है तो वापस वो 52,400 तक जाएगा। आज का क्लोजिंग लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 51,530 यानी 51,530 के नीचे क्लोज रहता है तो हम शायद इसको वापस 51,100 तक देखेंगे। अच्छा, ठीक है। कुमार जैन साहब, आप बताएं, दिवाली का हफ्ता है, हालांकि शुरुआत बड़ी अच्छी गोल्ड और सिल्वर ने की थी, लेकिन अचानक से खबर आई, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के दाम गिर गए हैं और गिरावट ठीक ठाक है, तेज गिरावट ही है। तो आपका क्या अनुमान है अब प्राइस को लेकर? नहीं, मार्केट में जो जो स्टोरियां बनती हैं, जैसे हम शुरू करें कि भी ट्रेड वॉर, फिर इलेक्शन, कोरोना वायरस, इस तरह से इस बातों से उसको पुश किया जाता है और एक सपोर्ट मिलता है कि भी मार्केट में वोलेटाइल चले। लेकिन हकीकत में लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक लंबी तेजी है। और अब भी दिवाली के धनतेरस के आसपास जो 2-3-4 दिन बाकी है, मैं सोने को करीबन 55,000 रुपया देख रहा हूँ। उसके बाद दिवाली जैसे ही ब्रेक होगा, वापस सोना कहीं जाके नीचे आएगा, हो सकता है 45-48 के आसपास आ जाए और उसके बाद फिर तेजी चलेगी। तो ये वोलेटाइल जो अप डाउन जो हो रहा है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं जाके सटोड़िए इसमें घुसे हुए हैं, जिसकी तरह से उसको मार्केट तो तेज लाएंगे, नीचे लाएंगे, तेज लाएंगे, नीचे लाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोने में बहुत बड़ी तेजी है। उसका मुख्यतः कारण बना हुआ है शादियों की भरमार, और शादियों की इस हद तक शादियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारी दुकान में अगर आप देखोगे तो इस समय हम सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे आते हैं और काम पे लग जाते हैं। शाम को हमको ख्याल आता है कि अब 8 बज चुके, 9 बज चुके हैं, अब आराम करना चाहिए या मंगल करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे छोटे शोरूम है, लेकिन आप बड़े शोरूमों में देखेंगे तो आपको
धूम वैरागी मिलेगी। और हर वर्ग की शादियां हैं, शादियों की बात मैंने कई बार आपके चैनल से की है, थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ कि भी शादियां जो मुहूर्त है, गत वर्ष जो थे 70 मुहूर्त थे, वो 103 मुहूर्त है। प्लस लॉकडाउन की वजह से जो स्टोरी बनी थी, तो मार्च से लेके मिड जुलाई तक की शादियां थी वो सब रुक गई थी, वो शादियां वापस रिपीट हो रही हैं। और अब की बार जो पहला मुहूर्त नवंबर के महीने में आ रहा है, उसमें 1,20,000 शादियां एक दिन में होगी। तो इस तरह से शादियों के 103 मुहूर्त चलेंगे और शादियां होती रहेगी लोगों को। दूसरा ये भी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपके सामने 4 बार बोल चुका हूँ कि अब की बार जो है सरकार के रेस्ट्रिक्शन की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से जो लोग 1 से लेके 4-4, 6 फंक्शन करते थे अपनी बेटियों के लिए, अब उस पर सरकार का रेस्ट्रिक्शन आ गया, आदमियों के लिमिटेशन का रेस्ट्रिक्शन आ गया। जैन साहब रोकना चाहूंगा, जैन साहब जैन साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं और अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि ब्रेकिंग में इस खबर को दिखाएं, क्योंकि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे उस वक्त गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जोरदार गिरावट आ गई है। 700 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है गोल्ड में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। 51,500 रुपए से नीचे गोल्ड का भाव आ चुका है। बड़ी गिरावट गोल्ड में देख रहे हैं आप इस वक्त, और 1,550 रुपए तक की गिरावट चांदी में आ गई है। जी हां, जोरदार गिरावट शाम के कारोबार में। शुरुआती दौर में मार्केट तेज था, लेकिन उसके बाद बाजार को एक बड़ा झटका लगा है। अनुज जी, एक बार आप विस्तार से बताएं कि क्या खबर, आपने शुरुआत में हालांकि जिक्र की थी, एक बार आप फिर से डिटेल में बताएं कि क्या एक्चुअली वो खबर है जिस खबर के दम पर गोल्ड और सिल्वर के मार्केट ने गोता लगाया है। देखिए, खबर ये आई है कि जो फाइजर है उन्होंने अभी कहा है कि जो उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई है कोविड के लिए वो 90% इफेक्टिव है, और जो कि कोरोना वायरस के केस को सुलझा सकती है। जिसको अगर दी जाए किसी पेशेंट को तो 90% तक हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि जो कोविड-19 की जो अनसर्टेनिटी थी उसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है गोल्ड की तेज़ी में। तो अगर ये खबर जो मार्केट में आई है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से गिरावट रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी खबरें पहले भी आती हुई दिखाई दी हैं। अगर ये न्यूज़ सही होती है तो हो सकता है कि गोल्ड में जो गिरावट देखने को मिली है वो आगे भी कुछ और एक्सटेंड हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी हद तक जो गोल्ड में गिरावट हुई है वो यहाँ देखने को मिल रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की जो खबर आई है कि जिसमें यह कहा गया है कि वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है। दावा किया गया है फाइजर की तरफ से कि 90% तक फुल प्रूफ है ये वैक्सीन, लिहाजा उसका बड़ा इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। 700 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम गिर चुके हैं अब तक, और चांदी में भी 1800 रुपए तक की गिरावट अभी कुछ देर पहले आ चुकी है, और इस वक्त अब चांदी का मार्केट करीब 1100 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बीरेन जी, वैक्सीन की इस खबर से क्या बुलियन मार्केट पर अभी और दबाव बढ़ेगा, या जितनी गिरावट आनी थी, जितना असर दिखना था वो दिख चुका है? आज का मार्केट, जैसे मैंने अभी बताया कि आज का मार्केट में 51,530 का लेवल काफ़ी मजबूत रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लोर तक रहेगा। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 150 बिलियन का स्टिमुलस यूके ने दिया है, 1.35 ट्रिलियन का ECB अनाउंस कर चुकी है, और अमेरिका का पाइपलाइन में है 1.2 ट्रिलियन। और वैसे भी ये जो बाइडेन वहीवटी तंत्र है वो फिस्कल एक्सपेंशन वाला है, मॉनेटरी ईजिंग वाला है, तो डॉलर काफ़ी कमज़ोर रहेगा। तो इसको मैं वन ऑफ इवेंट मानता हूँ। ट्रेंड जो पिछले 1 साल से चल रहा है उसमें कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये आप मान रहे हैं कि क्या इंपैक्ट होगा इसका। लेकिन कुमार जैन साहब, अभी आपने ये कहा कि अच्छी ग्राहकी है, अच्छी डिमांड है, और आपको लगता है कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन जो वैक्सीन की खबर आई है इसने मार्केट के सेंटीमेंट को तोड़ने का काम किया है। आपको क्या लग रहा है, क्या स्पॉट मार्केट की इतनी डिमांड रहेगी कि जो वैक्सीन की खबर आई है उसको सरपास कर पाए और फिजिकल डिमांड के दम पर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए? आपको इस बात का भरोसा है क्या? हाँ बिल्कुल, वैक्सीन एक सीधा शुरू से बेस बना हुआ, जिस दिन वैक्सीन फाइनल हो जाएगी कि वैक्सीन सही है, उस दिन धड़ाम से मैं बाजार को वापस 45,000 के आसपास भी देख रहा हूँ। लेकिन अब तक ये इतनी सारी कई वैक्सीन आई और वापस ऊपर से टॉप लेवल से सैंक्शन नहीं हुई और वो वॉश हो गई। तो इस तरह से मेरा ऐसा एक अनुमान है कि जब जब भाव घटता है, अगर लोगों को बाय करना है तो लोएस्ट में भाव पकड़े और फिर ऊपर में चलने देने। तो इस समय अगर घटा है, गिरा है बाजार, तो किसी भी हालत में लोग आएंगे और भी ज्यादा लोग आएंगे। मांग कल तक जाएगी लोगों के पास, और कल ज्वेलरी शोरूम में और डबल भीड़ होगी, क्योंकि
सबके दिमाग में माइंड में बैठ गया कि सोना तेज ही जाएगा और लॉन्ग टर्म में और भी तेज जाएगा। भले अब जैसे एक बहाना रीजन चला हुआ था कि भी अमेरिका के इलेक्शन से वो आएंगे तो डेमोक्रेटिक वाला कैंडिडेट आएगा तो भाव घटेगा और रिपब्लिक वाला कैंडिडेट आएगा तो भाव बढ़ेगा, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर जो सोना था वहीं स्थिर रहा, थोड़ा बढ़ना था ऑलरेडी पहले बढ़ चुका था। तो ये सब चोरियों के लिए कारण बन गए हैं और लॉन्ग टर्म में तेजी है। मंदी कहीं पे भी हमको दिखते नहीं है, जिसके जैसे घटता है सोना जैसे आज घटा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में तेजी है। कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेंद्र मेहता जी जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी हैं IBJA के। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी खबर आई है, पिफाइजर ने ये कहा है कि जो अर्ली डेटा है उससे ये संकेत मिलते हैं कि जो उनका वैक्सीन है वो 90% से ज्यादा इफेक्टिव है और इसने बुलियन मार्केट के सेंटीमेंट को एक बड़ा झटका तत्काल प्रभाव से दिया है। अब आपका आकलन क्या है? क्या अभी और गिरावट की संभावना है या आपको लगता है कि बस इतना ही करेक्शन आना था इस खबर के दम पर, अब यहां से मार्केट फिर ऊपर जाएगा? सुरेंद्र मेहता जी। लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीरेन जी, अगर मान लीजिए कोई पोजिशनल बायर है तो क्या उनके लिए बड़ा अच्छा मौका आ गया 51,500 के नीचे गोल्ड में बाइंग करने का, या थोड़ा और स्टेबल होने दें? क्या करें? थोड़ा स्टेबल होने देना चाहिए। वैसे मैं इस बार मतलब काफी अनिश्चितता में देख रहा हूँ बाइडेन के बारे में। फाइनल प्रमुख कौन होगा वो तो 20 जनवरी को पता चलेगा, क्योंकि कहानी में काफी ट्विस्ट आगे देख रहा हूँ। मैं इतना मान रहा हूँ कि अब जो वोलेटिलिटी एक्सपेंशन में हम गए हैं ना, तो मंथली रेंज गोल्ड की शायद 3-4 हजार रुपए की वोलेटिलिटी हम जाएंगे और सिल्वर की वोलेटिलिटी भी बेहद बड़ी होगी, जिसमें हम करीबन मंथली बेसिस पे 15,000 तक की वोलेटिलिटी देखें, क्योंकि बाजार में बेशुमार फाइनेंशियल लिक्विडिटी है और जिस हिसाब से QE आ रहे हैं सब, अब जो अमेरिका की कंडीशन है देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फेड पे वापस जिम्मेदारी आ गई है बाजार को सपोर्ट करने की। अच्छा, ठीक है। अनुज जी, आपका क्या आकलन है? जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको अभी क्या करना चाहिए? क्या यूएस मार्केट खुलने तक का वेट करना चाहिए, या अब चूंकि गिरावट बहुत ज्यादा आ गई है, अब देखिए जब मैं बात कर रहा हूं तो 1,000 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम गिर चुके हैं। जी हां, लगातार ये गिरावट बढ़ रही है और इसकी सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं। मार्केट ने पिफाइजर की खबर पर रिएक्शन दिखाया और उस रिएक्शन पर गोल्ड का मार्केट ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया है और गोल्ड के मार्केट ने जो रिएक्ट किया है उस पर अब आपको करना क्या है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। तो अनुज जी, क्या करना चाहिए पोजिशनल ट्रेडर को? जी, आपको एक चीज और मैं यहाँ पे ध्यान में लेना है, क्रूड को अगर आप देखेंगे तो इस टाइम करीबन 8% ऊपर हो गया है क्रूड। जहां हम कह रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से डिमांड खत्म हो गई है, इसका मतलब जो न्यूज आई है उसका इम्पैक्ट क्रूड पे भी देखने को मिला और क्रूड के भाव करीबन 9% MCX में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसका मतलब कि जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो खबर की वजह से क्रूड में भी सपोर्ट आया है और क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो इस न्यूज की वजह से हमने बेस मेटल में तेजी आते हुए देखी है, क्रूड में तेजी आते हुए देखी है और उसके अगेंस्ट में हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है मुझे लगता है कि अभी इसकी वजह से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट स्टेबल होगा तो ही एंट्री करें। फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, मार्केट को स्टेबल होने दें। ओके, इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलियन मार्केट में भूचाल मच गया, वैक्सीन को लेकर अभी भी खबर आई और उसका बड़ा इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर हम देख पा रहे हैं। 1400 रुपए तक गोल्ड के दाम टूट चुके हैं, जबरदस्त गिरावट आ गई है गोल्ड की कीमतों में और चांदी का भाव 2500 रुपए से ज्यादा टूट चुका है, कोहराम मच चुका है। हफ्ते के पहले दिन बुलियन का मार्केट पूरी तरह से धराशायी हो गया है। मेहता जी, आपका पहला कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है, या आपको लगता है कि मार्केट ने एक पैनिक रिएक्शन दिखाया है? नहीं, बिल्कुल ये पैनिक रिएक्शन नहीं है। ये गिरावट मेरे हिसाब से अभी और बढ़ेगी और गिरावट मुझे लगता है 1860 से 1876 डॉलर तक ये गिरावट जारी रह सकती है। जैसे जैसे हम वैक्सीन के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे ये सिचुएशन मार्केट में अवश्य होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि मार्च में $1450 वाला गोल्ड $2089 हो चुका था। तो यदि इसमें इस प्रकार के कोई करेक्शन आते हैं तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नजर नहीं आती। अच्छा, तो आपको आश्चर्य की बात नजर नहीं आती है, लेकिन मेहता जी अगर आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है तो अब आप ये बताएं कि क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है क्या? 1300 करीब 1400 रुपए नीचे है गोल्ड, और सिल्वर में लोअर सर्किट लग चुका है, 2500 रुपए तक दाम एक झटके में कम हो गए हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है? गिरावट इसी तरह से जारी रहेगी, और जैसे मैंने कहा $1860 से $1876 तक नीचे रह सकता है। और इंडियन मार्केट में एक बार ये भाव लगभग आपको 50,000 के आसपास, 49,950 के आसपास कभी भी दिखाई दे सकता है। लेकिन चूंकि हफ्ते के अंत में भारतीय मार्केट में दिवाली का सीजन है, तो वहां पर थोड़ा सा रिकवरी होने की संभावना है। तो मतलब तो मेहता जी एक छोटा सवाल मेरा आपसे और कि क्या ये माना जाए कि दिवाली के हफ्ते में लोगों को बड़ा दिवाली गिफ्ट मिल गया है, जो लोग फिजिकल में गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो गिरावट की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी, लेकिन अचानक से खबर आई और उसने मार्केट को पूरा नीचे कर दिया। तो क्या ये बाइंग का बड़ा अच्छा मौका आ गया है लोगों के लिए, खरीदना चाहिए अब? मृत्युंजय जी, आप माने न माने, लेकिन ज्वेलरी मार्केट में जब इस प्रकार की गिरावट आती है तो ज्वेलर्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कस्टमर इससे दुकानों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो कस्टमर 6 महीने से घर में बैठे हैं या जिन्होंने 56,000 का भाव देख लिया है गोल्ड का, यदि उन्हें 50,000 में गोल्ड मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्राहकी बढ़ेगी। और दिवाली का सीजन, त्योहार का सीजन, ये सारी चीजें गोल्ड मार्केट के फेवर में जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये जरूर है कि जो लोग एक अपने सौदे की पोजीशन को क्रिएट करते हैं या वो उसमें उनको नुकसान होता है, लेकिन जो ज्वेलर्स बिजनेस करते हैं, जो गोल्ड टू गोल्ड बेसिस पे बिजनेस करते हैं, उन्हें इस प्रकार की गिरावट से कोई नुकसान होता नहीं है। इनफैक्ट वो उनकी ग्राहकी इससे बढ़ने वाली है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रिटेल डिमांड ऑफ गोल्ड और सिल्वर की बढ़ेगी दिवाली के दौरान दाम कम होने से। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भले ही गोल्ड और सिल्वर की कीमतें धड़ाम हो गई हों, धराशायी हो गई हों, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 8.5% बढ़ गया है। जबरदस्त तेजी के साथ क्रूड में ट्रेड हो रहा है। नाइमेक्स क्रूड के दाम 9.5% बढ़ गए हैं और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 200 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। जबरदस्त तेजी क्रूड की कीमतों में। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैक्सीन को लेकर एक खबर आई सर, और उस खबर ने क्रूड मार्केट को बड़ा सपोर्ट दे दिया। क्या इस सपोर्ट को एक स्थायी सपोर्ट माना जाए या टेम्पररी माना जाए? नहीं, स्थायी तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस वैक्सीन का अगर किसी भी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है तो वो ऑयल सेक्टर के अंदर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं और रिटेलर्स हैं, रिफाइनर्स हैं, वो आने वाली अपनी स्ट्रेटजी को खासतौर से फरवरी ऑनवर्ड अपनी जो पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको रिवर्क कर सकते हैं। अर्थात ये है कि वो जनवरी फरवरी के बाद जो बाजार है, जो कंजम्पशन है, वो बढ़ सकता है। उसको लेकर के वो अपनी जो सारी अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो इस लिहाज से काफी बड़ी खबर है। लेकिन जितना उछाल आपने ये देखा, ये तो सस्टेनेबल नहीं है। ऑयल सेक्टर में हमेशा होता है जब इस तरह की कोई बड़ा ट्रिगर आता है, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, अब जैसे वैक्सीन का हो गया, तो एकदम बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ उसको मार्केट रिएक्ट करती है, लेकिन बाद में फिर जो रियलिस्टिक लेवल है उस पर वापस आ जाती है। तो अगर वैक्सीन मान लिया आ भी जाती है, फरवरी में लगना शुरू भी हो जाती है बहुत सारी जगह, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत बढ़ेगी। जो वैक्सीन आएगी सबसे पहले वो अवेलेबल विकसित बाजारों में होगी, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए, जहां तेल की सबसे ज्यादा खपत है, डिमांड बढ़ रही है। वो सारी मार्केट जो है इस तरफ है, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना है, इस तरफ। यहाँ पे समय लगेगा। वैक्सीन आएगी लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो समय लगेगा। अर्थात यह है कि डिमांड जो तेल की है वो उस तेजी से नहीं बढ़ेगी जिस तेजी से बाजार इस समय सोच के बैठ गया है। तो मुझे लगता है ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव एक रिएक्शन हुई है मार्केट की, लेकिन जो उछाल है ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। तो सर आपके हिसाब से रियलिस्टिक लेवल ब्रेंट क्रूड का क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के अभी आने वाले अगर 2-3 महीने की तस्वीर आप देखते हैं
और ये मान के चलते हैं कि इंग्लैंड जैसे कंट्री के अंदर अगर मान लिया मार्च तक सबको वैक्सीन लग जाएगी जो इंग्लैंड ने कहा है, और कुछ विकसित देशों में लग जाएगी, लेकिन वहाँ डिमांड में कोई एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो जाएगी, वो ऐसा नजर नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि जो एक रियलिस्टिक लेवल है वो जो है, अगर वैक्सीन सक्सेसफुल है और आ जाती है बाजार में जल्दी, तो वो 40 से थोड़ा आप उसको ऊपर ले जाएंगे, $40 से उसको $42 ले जाएंगे। लेकिन इससे आगे जाने को अभी मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो सबसे बड़े बाजार हैं वो बाजार उन देशों में है जहाँ वैक्सीन आ भी जाती है, लेकिन हर आदमी को वो भी उपलब्ध होने में बहुत लंबा समय लगेगा। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्रूड के ऊपर अपना नजरिया रखने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में बीरेन जी, ट्रेडर को आज के लिए क्या करना चाहिए क्रूड में? वैसे मैं 2800 के आसपास बाइंग का कॉल था मेरा, लेकिन प्राइस काफी ऊपर चल रहे हैं। थोड़ा रिवाइज करके 2850 2880 पे जा सकते हैं बाइंग में, और टारगेट भी मैं थोड़ा अपसाइड करूंगा, 3000 से बढ़ा के 3100 का करूंगा, बट ये लेवल से ही बाय करना है। जी, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बुलियन और क्रूड की इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे अब बुलियन की चाल क्या होगी, क्रूड की चाल क्या होगी। तो एक बड़ी खबर आई और उस खबर ने मार्केट में बड़ी हलचल पैदा कर दी, और उस पर सबसे बड़ी कवरेज आपने अभी जी बिजनेस पर देखा। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है और क्रूड की कीमतों में बड़ा उछाल आ गया है।